धन्वंतरी हेल्दी इंडिया अभियान, जिसमें आप सबका स्वागत है धन्वंतरी डिस्ट्रीब्यूटर कंपनी की ओर से। आज हम लोग एक ऐसे हेल्थ प्रोडक्ट को जानने के लिए जा रहे हैं। सदियों से इंसान एक ही चीज ढूंढता रहा है कि किस तरह इंसान की आयुष्य बढ़े और स्वास्थ्य अच्छा रहे। ये रिसर्च हमेशा चलती रही, लेकिन एक ऐसी रिसर्च पिछले 200 साल से चलती थी, जिस रिसर्च के बारे में हम देखेंगे, जिसको नोवेल पेप्टाइड थेरेपी या इम्यूनोमॉड्यूलेटर कहते हैं। ये तो मोबाइल बंद हो चुका है। 200 साल से जो रिसर्च चल रही थी, ये रिसर्च 1986 से 2006 के बीच कंप्लीट हुई। तो इसको इंडिया में इंट्रोड्यूस किया डॉक्टर विजय भटकर ने, जो सुपर साइंटिस्ट है, जिसने सुपर कंप्यूटर परम ढूंढा। ये भारत रत्न है। इनका अभियान है हेल्दी इंडिया। इस हेल्दी इंडिया अभियान में इनके साथ जुड़े हैं डॉक्टर रमेश पाटिल, जो कंपनी के चेयरमैन है धन्वंतरी के। एलोपैथी में एमडी डॉक्टर है, गोल्ड मेडलिस्ट है, जिनकी हॉस्पिटल है, सिटी स्कैन सेंटर है, कैथलैब वगैरह है। डॉक्टर रमेश पाटिल ने 7000 पेशेंट पर क्लिनिकल ट्रायल लेने के बाद इस मॉलिक्यूल को, इस प्रोडक्ट को मार्केट में लॉन्च किया। ये 7000 क्लिनिकल ट्रायल खुद के हॉस्पिटल के नहीं है, शिरडी साई बाबा हॉस्पिटल और बिरला ग्रुप हॉस्पिटल के हैं, जिसमें ये फाइंड आउट हुआ है 39 केस के ब्लॉकेज ठीक हो चुके हैं। सोरियासिस पेशेंट, अस्थमा पेशेंट, वुंड हीलिंग पेशेंट, ऐसे तरह तरह की बीमारी के पेशेंट है, जिसके बहुत सारे नाम लिए जा सकते हैं बीमारी के। तो इस तरह उन्होंने इसको लॉन्च किया है। अभी हम लोग देखेंगे कि हम सबकी इच्छा हमेशा जिंदगी में यही रहती है कि हम कभी बीमार ना गिरे। यस और नो? यस। बिल्कुल। तो फिर उस स्वास्थ्य की परिभाषा तो जानना जरूरी है ना। तो WHO ने स्वास्थ्य की डेफिनेशन दी है, फिजिकल हेल्थ यानी कि शारीरिक स्वास्थ्य, सिर के बाल से लेके पैर के नाखून तक अगर कोई बीमारी है तो ढूंढने के लिए मशीन है। आज साइंस ने इतनी तरक्की की है कि कोई भी बीमारी शरीर के कोई कोने में है तो ढूंढा जा सकता है। लेकिन इस परिभाषा को थोड़ा आगे जाएंगे तो उसमें कहा है मेंटल हेल्थ, यानी कि मानसिक स्वास्थ्य। हर शारीरिक बीमारी के पीछे मानसिक स्थिति जवाबदार होती है। इसीलिए मेडिकली हर बीमारी को साइकोसोमेटिक कहते हैं, क्योंकि हम सिर्फ शरीर नहीं है, मनोशरीर है। इसीलिए अगर आपके शरीर में कोई बीमारी है तो मन का कोई कोना बीमार है। जैसे हम लोग एक एग्जांपल लेंगे, एक आदमी 100 किलो वजन उठा के चल सकता है। अगर आप उसके सिर पे 400 किलो वजन रख दो, बैठ जाएगा। क्या है? बोझा बढ़ गया। तो जिसके सिर पे बोझा बढ़ जाएगा उसको होता है लकवा। मेरे पास एक 67 ईयर के मरीज आए थे। मेरे पास आने के 2.5 ईयर पहले उनको लकवा हुआ था। मैंने उनको पूछा कि आपके सिर पे कुछ बोझा है क्या? उन्होंने कहा नहीं, मेरे पास इतने पैसे हैं कि मेरी 7 पीढ़ी खा सकती है। तो मैंने कहा ठीक है, कल से मेरा काम बंद, मुझे 8वीं पीढ़ी गिन लो। बोला नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता है। मैंने कहा कोई बात नहीं, अपना काम चालू। तो बाद में मुझे ये पता चला, जब मुझे मेरे पास तीसरी बार आए तो उनका बोझा क्या था। बोझा ये था कि पहला लड़का 42 ईयर का कुछ नहीं करता था, दूसरा लड़का 40 साल का कुछ नहीं करता था, तीसरा लड़का 37 ईयर का जस्ट 6 महीने पहले बिजनेस में इंटरेस्ट लेना शुरू किया था। 3 बोझा। माँ बाप के पास पैसे कितने भी हो, अगर बच्चे होनहार नहीं है, कमाते नहीं है, अपने पैर पे खड़े नहीं है, तो सबसे बड़ा बोझा वही है। बेस्ट एग्जांपल लेंगे, जाने माने हस्ती का धीरूभाई अंबानी, उनके साथ भी यही हुआ था। गुजर जाने के 13 साल पहले लकवा हुआ, गुजर जाने के 14 साल पहले पैसा कमाया। यानी कि पहले साल इतना पैसा कमा लिया कि उनको डाउट हो गया कि मेरे ये दोनों बेटे संभाल पाएंगे कि नहीं। ऐसे एनालिसिस हम लोग निकाल सकते हैं, क्योंकि होनहार तो बाद में प्रूव हुए। अभी आप अपने बच्चे पे क्या भरोसा रखते हैं आप जानते हैं। शायद उनका भी यही हुआ हो। जिसके अंदर डर है उसके घुटने पे असर होती है। जैसे हमारे इंडिया के यंग मैन
मिस्टर वाजपेयी, जिसका दुनिया के सबसे अच्छे डॉक्टर ने ऑपरेशन किया, आज भी चल नहीं सकते हैं। 6-7 साल पहले बॉम्बे आए थे तो बॉम्बे का पूरा ट्रैफिक रूट चेंज किया गया था, वन वे किया, ऐसा सब बहुत कुछ किया था। तो किसी ने मुझे बताया कि वाजपेयी जी आ रहे हैं। मैंने कहा कोई बात नहीं, मुझे कोई ऑब्जेक्शन नहीं है, मैं भी दिल्ली जाता हूँ, ऑब्जेक्शन नहीं लेते, आदमी कहीं भी जा सकता है, नो प्रॉब्लम। लेकिन आज भी वो चल नहीं पाते हैं, बेस्ट डॉक्टर ने ऑपरेशन किया था तो भी। जिसको है फाइनेंशियल इनसिक्योरिटी, पैसा है तो चले जाने का डर और नहीं है तो नहीं आने का डर, ऐसी कंडीशन में स्पाइनल कॉर्ड में प्रॉब्लम होती है। इसीलिए हमारे बुजुर्गों ने कहा है ना कि इसकी तो कमर टूट गई है। कैसे टूट गई? 4 बेटी है, कमर टूट गई, कर्जा है, कमर टूट गई, बिजनेस में लॉस हो गया, कमर टूट गई। ये कहावत जो बुजुर्गों ने बनाई थी, यूं ही नहीं बनाई थी, इसके पीछे मीनिंग था और बहुत सारा मीनिंग था। इसी परिभाषा के एक स्टेप आगे जाएंगे। हाँ, मैं ये बताना चाहूंगा यहाँ पे कि सपोज आपको कोई बीमारी है, आज सुबह से रात तक आप सोचना शुरू करो कि रोज आपको कौन सी चीज तकलीफ दे रही है यहाँ पर, और वो जो चीज आपको तकलीफ दे रही है रोज, वही आपके बीमारी का बड़ा हिस्सा है। और वो तकलीफ वाली चीज को यहाँ से हटा दो, आपकी बीमारी ठीक होने की स्पीड बढ़ जाएगी। इसीलिए मेंटल हेल्थ किसी डॉक्टर के पास चेकिंग की मशीन से नहीं पता चलता है, लेकिन मेंटल हेल्थ के आप स्वयं डॉक्टर बन सकते हैं। आप अपना एनालिसिस निकालो, अपना डायग्नोस निकालो और उसको ढूंढो कि मन का कौन सा कोना बीमार है, रोज कौन सी प्रॉब्लम आपको तकलीफ दे रही है, उस तकलीफ को हटा दो जिंदगी में से, आपके शरीर में परिवर्तन शुरू हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं सोशल हेल्थ। अगर मेरे मोहल्ले में मेरा दोस्त सबसे बड़ी बिल्डिंग बनाता है तो सबसे ज्यादा खुशी किसको होगी? मेरे दोस्त को, मुझे तो नहीं होगी। नेचुरली है ना। क्या ऐसा होता है? क्यों नहीं होती है? क्योंकि हम कहते हैं कि ये तो पिछली बेंच पे बैठता था, इसका होमवर्क मैं करता था, पीछे से तीसरा चौथा नंबर आता था इसका, मेरा आगे से पहला दूसरा तीसरा नंबर आता था, यानी आप उससे होशियार। इसीलिए हम उस कामयाब इंसान से हमेशा दूर भागते हैं। मैं कहता हूं ऐसा मत करो, ये हमारी एक मानसिक ग्रंथि है। कामयाब इंसान के करीब आइए। अगर आपका दोस्त एक बिल्डिंग बना लिया जो आपसे होशियार नहीं है, लेकिन उसके बाद इतनी तो होशियारी की एक बिल्डिंग कैसे बनाई जाए, अगर वो फॉर्मूला उसके साथ रहने से आपको समझ में आती है तो आप तो होशियार हो ही, 4 बिल्डिंग बना लोगे। यस और नो? और ये फैक्ट है। अगर जिंदगी में कामयाब होना है तो कामयाब इंसानों के बीच रहो, नाकामयाब होना है तो सिग्नल पे खड़े रहने का, कटोरे वाले के साथ, कोई प्रॉब्लम नहीं है, धीरे धीरे वैसे ही बन जाओगे। तो कहने का मतलब ये, किसी की कामयाबी से प्रॉब्लम में मत आइए, कामयाबी की मिसाल बनाइए। अगर मेरे बाजू वाले की गाड़ी आ गई तो मुझे तकलीफ होती है, और मेरी गाड़ी आ गई तो बाजू वाले को तकलीफ होती है। हम सोचते हैं ये आदमी गाड़ी कैसे आ गई, जरूर गलत काम किया रहेगा, है कि नहीं? इसको कैसे गाड़ी आ सकती है? अरे भाई आप थोड़ी देखना, ये दिन भर वो कितनी मेहनत कर रहा है, तो उसकी मेहनत आपको नहीं पता। आप जस्ट एक स्टेटमेंट दे देते हो। जैसे कि एक पिक्चर रिलीज होती है, सारे कलाकार लोग कितनी मेहनत करते हैं, कितना पैसा लगता है, और एक पिक्चर बनती है और पब्लिक 1 2 3 फैसला हो गया, पिक्चर चलेगी या नहीं चलेगी, है कि नहीं? तो ऐसे निर्णय मत करिए। तो कहने का मतलब यह है कि कहीं ना कहीं कामयाब इंसान के पीछे फॉर्मूला होती है, वो फॉर्मूला आपकी समझ में आनी चाहिए। आप सोचिए, उसने गाड़ी ली है, इससे अच्छी गाड़ी मैं लूंगा, ये सोच अच्छी है, लेकिन ये सोचोगे उसको गाड़ी क्यों आई, तो ये ठीक नहीं है, ये बात फिर गलत है। तो कहने का मतलब ये है कि हमें चीज को अलग तरह से लेना है। दूसरी इंपॉर्टेंट बात, अगर बिल्डिंग में किसी को कैंसर की बात आपने सुनी, या आपके पड़ोस में आपके मित्र को, आपको डर लगता है कैंसर होगा तो, किसी का हार्ट अटैक देखा तो आपको लगता है हार्ट अटैक होगा तो, किडनी फेल देखा तो किडनी फेल होगी तो, कितने पॉजिटिव हो आप कि आप ऐसा सोचने की हिम्मत करते हो। उस वक्त सोचो ये सब उसके लिए है, गाड़ी आई तो सोचो मुझे भी आ सकती है। समाज क्या है, सोशल क्या है, समाज क्या है? समाज का डेफिनेशन सिंपल है, मैं जिस इमारत में रहता हूं, पहले तो मेरा घर मेरा समाज है, ताकि मेरी फोटो मेरे घर में अच्छी होनी चाहिए। अननोन आदमी के सामने मैं बहुत अच्छा बिहेव करता हूं, लेकिन जानकार आदमी के साथ मैं अच्छा बिहेव नहीं करता हूं, तो सबसे पहले मेरी फोटो मेरे घर में अच्छी
अच्छी होनी चाहिए, यानी मेरा व्यवहार। दूसरा स्टेप है मेरे बिल्डिंग में मेरा व्यवहार अच्छा होना चाहिए, और तीसरा है मेरे इलाके में मेरा व्यवहार अच्छा होना चाहिए, और चौथा जिन लोगों को मैं कहीं भी मेरे इलाके के बाहर पहचानता हूँ उसके साथ मेरा व्यवहार अच्छा होना चाहिए। यही तो समाज है। ये पूरा अहमदाबाद आपका समाज नहीं है। अगर आप अहमदाबाद में रहते हो तो आपका घर, आपकी सोसाइटी, आपके परिचित वही समाज है। अगर हर इंसान इतनी बात को समझता है तो डेफिनेटली एक बहुत बड़े अच्छे समाज की रचना हो सकती है। तो इसी का नाम है सोशल हेल्थ। अगर हर आदमी इंडिविजुअल लेवल पे अपने आप में परिवर्तन लाएगा तो डेफिनेटली एक क्रांति इंसान के जीवन में क्रिएट होगी, इस पृथ्वी के ऊपर, इस धरती के ऊपर, जिसको हम कहेंगे ये धरती स्वर्ग बन सकती है सोशल हेल्थ के जरिए। ये पॉसिबल है। लेकिन आज हम देखेंगे, बात करनी है शरीर की दूसरे सब्जेक्ट पे, और बहुत लंबी सारी कहानी है, वो भी कभी हम देखेंगे पूरे दिन के प्रोग्राम में जरूर। ऐसा प्रोग्राम भी शॉर्ट टाइम में रखने वाले हैं। लेकिन आज हम देखेंगे शरीर के बारे में। तो आज हम स्वस्थ नहीं है, कारण है पोल्यूशन। सबसे पहले है एयर पोल्यूशन। सबसे ज्यादा हमें क्या लगता है? हवा। हम 21,600 बार सांस लेते हैं, छोड़ते हैं, जो पोल्यूटेड है। अहमदाबाद में हर आदमी रोज 4 सिगरेट पी रहा है, मुंबई में हर आदमी रोज 6 सिगरेट पी रहा है, कानपुर में हर आदमी रोज 15 सिगरेट पी रहा है। क्यों? इतना धुआं जा रहा है आपके शरीर में, इतना पोल्यूशन बढ़ चुका है। हवा के बाद अगर कोई चीज हमें ज्यादा लगती है तो वो है पानी। 3 से 5 लीटर। कैसा पानी मिलता है हमें? बंद पाइपलाइन से आता है, बरसों पुरानी पाइपलाइन है, सूरज की रोशनी गिरती नहीं है, क्लोरीन से प्यूरिफाई होता है। और पानी के बाद बात करें खाना, यानी फूड। हर चीज में कहीं ना कहीं केमिकल है, कलर है, और कुछ ना कुछ यूज हो रहा है। दिल्ली में एक कंपनी 13 साल से शुद्ध घी बेच रही थी, जो जानवरों की हड्डी से बनता था, टनों टन बेच दिया। हम सब ने खाया है और हम लोग वेजिटेरियन हैं। ये खुशी की बात है। ये न्यूज में आया था, थोड़े टाइम पहले न्यूज में आया था। तो हमारे बुजुर्गों ने क्या सिखाया है? बुजुर्गों ने जो भी बात कही उसमें बहुत मीनिंग था। हिंदी में जिसको हम फूड, इंग्लिश में जिसको हम फूड कहते हैं, गुजराती में इसको हिंदी में खाना कहते हैं, खा ना। लेकिन हम लोग क्या करते हैं? हम लोग खाना खाने नहीं बैठते, हम लोग बैठते हैं खा 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 कर लो, है ना? शादी में गए 10 गुलाब जामुन खा लिया। क्यों मैं ऐसा किया? घर पे तो लाते हैं 1-1, 2-2। शादी में गए 5 कटोरा मैंगो रस पी लिया, बासुंदी 4 कटोरा खा लिया, रबड़ी है तो चलो यार खा लो, मजे करो, 1 लीटर चढ़ा लो रबड़ी को। क्यों ऐसा करते हैं? आप कहोगे फ्री में मिलता है। नहीं, बात वो नहीं है कि फ्री में मिलता है। बात ये है कि हम जीवन में जाने अनजाने वही सारे काम करते हैं जिससे हमारे शरीर को नुकसान होता है। कम खाना अच्छा है लेकिन हम ज्यादा खा लेते हैं। जल्दी उठना अच्छा है लेकिन लेट उठने में मजा आता है। एक्सरसाइज करने से बहुत फायदा होता है लेकिन नहीं करने का आनंद ही कुछ और है कि नहीं? तो इसीलिए ये खाना शब्द है, इसमें मीनिंग है। जैसे कि बैठना, कितनी देर बैठोगे आप? बैलेंस चाहिए, बैलेंस, लिमिट चाहिए। चलना, कितनी देर चलोगे? देखना, दौड़ना, कूदना, उछलना, मरना, हर चीज में एक बैलेंस चाहिए। इसी तरह हमारे बुजुर्गों ने, जिसको हम इंग्लिश में डिस्पेंसरी कहते हैं, हिंदी में उसको कहते हैं दवा खाना। पहले ही मना किया दवा खाने के लिए, फिर भी हर आदमी को उत्सुकता है मैं कौन से डॉक्टर की दवाई खाऊं, है कि नहीं? तो जिस दवाई को आप खा रहे हो उसका इतिहास क्या है मालूम है हमको? उसका इतिहास है सिर्फ 350 साल का। आज से 10,000 साल पहले सिर्फ जड़ी बूटियां होती थी, सब बीमारी ठीक होती थी। क्या एलोपैथी नहीं था तब लोग मर जाते थे क्या? अच्छा जीवन तभी भी जीते थे। तो 10,000 साल पहले आयुर्वेदिक था, उसके बाद यूनानी आया, उसके बाद एलोपैथी आया, होम्योपैथी आया, इलेक्ट्रो होम्योपैथी आया। इस तरह साइंस समय समय पे आते गए। आज से बहुत पुरानी बात है, 1779 में डॉक्टर सैमुअल हैनीमन एलोपैथी में एमडी डॉक्टर बने थे और उन्होंने अपनी प्रैक्टिस शुरू की थी। कितने साल पहले की बात है? जस्ट 250 साल पहले की बात है। 250 साल बराबर, 1779 में।
और उन्होंने देखा कितनी खतरनाक प्रैक्टिस में कर रहा हूं, कितनी खतरनाक कि एक दवाई एक आदमी को दे दी, ठीक हो गया, वही दवाई वही बीमारी में दूसरे आदमी को दी, मर गया, वही दवाई उसी बीमारी में तीसरे को दी तो सीरियस हो गया। थोड़े से केमिकल ट्रायल एंड एरर बेसिस पे थे, उन्होंने वो काम छोड़ दिया, ट्रांसलेशन का काम किया। उस दौरान एक सेंटेंस ने उनको क्लिक किया, लाइक क्योर लाइक, जैसा रोग वैसी दवा। और उन्होंने सबसे पहले सिंकोना बार्क नाम का एक पेड़, उसका अर्थ निकाला, एक आदमी को पिलाया, नॉर्मल आदमी को, तो उसके अंदर मलेरिया के सिम्टम डेवलप हुए। दूसरे को पिलाया, तीसरे को पिलाया, जितने को पिलाया सबको मलेरिया जैसे सिम्टम आ गए। फिर उन्होंने क्या किया, रियल में जिसको मलेरिया था उसको पिलाया तो अच्छा होने लगा। इस तरह ये पहली दवाई होम्योपैथी की खोज थी। आज 3000 दवाई होम्योपैथी में। इस तरह एक साइंस समय समय पे आता है। इसी तरह एक नया साइंस आया जिसमें हम जानने को जा रहे हैं और वेरी सीरियसली इसको समझना है। भूख लगेगी तो कोई बात नहीं, घर पे जाके ज्यादा खाना, लेकिन इसको समझिए क्योंकि जिंदगी में मौका बार बार नहीं आता है। तो इस तरह समय समय पे खोज होते रहती है। तो हमारे बुजुर्गों ने कहा था दवा खाना, लेकिन हमको बड़ा मजा आता है दवा खाते रहो। नेक्स्ट, अब हम बात करेंगे नेक्स्ट पेस्टिसाइड, नहीं वो पहले बात, हाँ, हार्ड ड्रिंक, सॉफ्ट ड्रिंक, गुटखा, ये सब इंसान क्यों खाता है? क्योंकि जिंदगी में नशा नहीं है। जिंदगी में नशा नहीं है, इसलिए इंसान को ऐसे सब चीजों की जरूरत पड़ती है। मैं तो बोलता हूं तो भी मुझे नशा आता है, मैं तो खाना खाता हूं तो भी नशा आता है। हर क्षण नशा ही नशा है। खाली एक ही चीज अगर आप जीवन में याद रखो तो आपकी जिंदगी में इसी मोमेंट से नशा आएगा। जैसे ही आप सुबह उठते हो, आपको खाली यही सोचना है आज का मेरा दिन कैसे अच्छा जाए, आज मैं क्या नहीं करूं जिससे मुझे प्रॉब्लम नहीं आए। अगर ऐसा सोचते हैं तो रोज आपका दिन अच्छा जाएगा, कोई दो मत नहीं है। तो मुझे ये देखना है कि मेरा दिन रोज कैसे जाए, ये बहुत जरूरी है। इसीलिए नशा हर चीज में है, नशा हर चीज में है। हमें पीना ना आया, जिंदगी खूबसूरत है, हमें जीना ना आया। लेकिन आज जब यहां से निकलोगे और जीवन में उतारोगे तो यही शेर बदल जाएगा। क्या होगा? नशा हर चीज में है, नशा हर चीज में है, हमें पीना आ गया, जिंदगी खूबसूरत है, हमें जीना आ गया। तो लाइफ को किस तरह जीना, लाइफ को किस तरह जीना, ये न कि हमें करना है, न कि हमारे पड़ोसी ने या किसी और ने। हमारे अंदर एक सद्बुद्धि आनी चाहिए। ईश्वर हमें सद्बुद्धि दे, अच्छी समझ दे, अच्छे जीवन के लिए प्रेरणा दे, तब जाके हम ईश्वर ने जो अनमोल जिंदगी दी है उसको आज से जो भी सांस बचे हैं हम अच्छा जिए, ऐसा निर्णय करके कोशिश करनी है। नेक्स्ट, स्मोकिंग करते हैं, लेजी लाइफस्टाइल है, और बात करेंगे तनाव की। तनाव का मतलब होता है स्ट्रेस और टेंशन का मतलब होता है चिंता। चिंता किसके लिए है कि चलो भाई 5 लाख आने हैं, नहीं आ रहे हैं इसलिए चिंता है, यानी टेंशन है। आए फिर तो खत्म ना। लेकिन स्ट्रेस कोई कारण नहीं होता उसके लिए। जैसे कि आपको यहां से अहमदाबाद स्टेशन जाना है, आप बैठ गए रिक्शा में। पहले तो रिक्शा वाले ने मना किया, आपके अंदर एक हलचल होती है, आप इम्पेशंस हो जाते हो, आप दुखी हो जाते हो। फिर रिक्शा मिल गई, सिग्नल पे रुक गई, लेट हो रहा है इसलिए हलचल, और जो मीटर घूम रहा है इसलिए हलचल। अंदर का आपके अंदर कुछ प्रॉब्लम हो रहा है, दुखी हो रहे हैं। 2 आदमी बात करते तभी भी ऐसा हो सकता है। फिर पहुंच गए अहमदाबाद स्टेशन, पहुंच गए अहमदाबाद स्टेशन, रिक्शा वाले को पैसा दिया, वो जल्दी छुट्टा नहीं दे रहा है इसलिए अंदर हलचल। फिर उसने पैसा दे दिया छुट्टा, अभी हमको रेलवे का ब्रिज चढ़ के, सीढ़ी चढ़ के प्लेटफॉर्म पे जाना है। क्या है? बड़ी भीड़ है। क्या सोचते हो कैसे लोग हैं, चलना तक नहीं आता। यही बात आपके पीछे वाला आपके लिए सोच रहा है, कैसे लोग हैं, चलना तक नहीं आता, है ना। जैसे कि सब लोग चलना भूल गए, आपको अकेले को आता है। तो हमारे सिर से पैर तक एक धारा चलती है जिसको लय कहते हैं, रिदम कहते हैं, जिसको शांति कहते हैं, जिसको आनंद कहते हैं, जिसको लय कहते हैं, जिसको नशा कहते हैं। ये अंदर है। ये अगर अंदर जो धारा चल रही है, ये धारा अगर नहीं टूटेगी
तो ये धारा नहीं रहकर राधा बन जाती है। हर क्षण आनंद ही है ना, दुख कहाँ है? दुख तो हम यहाँ से है सारी चीज। तो सुख और दुख मन की स्थिति है, उसको बदल दो तो अंदर के प्रवाह को आप टूटने मत दो, तो जो धारा अंदर है वो धारा नहीं रहेगी, वो राधा बन जाएगी। ऐसी अद्भुत ईश्वर ने हमें देन दी है, उसको संभालना है। सुपर बग यानी कि वायरस आज एमडी डॉक्टर के लिए भी सबसे बड़ी समस्या है। कौन से वायरस को कौन से इन्फेक्शन में कौन सी दवाई दी जाए, बहुत बड़ी समस्या है। नेक्स्ट, इसके अलावा हम लोग 700 से ज्यादा प्रकार के रेडिएशन के अंदर जी रहे हैं, जिसको कहा जाता है ई पोल्यूशन, यानी कि नहीं दिखने वाला पोल्यूशन। दिखने वाले पोल्यूशन से भी 3 या 4 या 5 या 10 गुना डेंजर है। और सबसे पहला है हमारे हाथ में मोबाइल फोन, जिससे मोबाइल फोन से लेके हर इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फ्रीक्वेंसी निकलती है, जो हमारे शरीर के सेल्स के लिए बहुत ही हानिकारक है, हमारे सेल्स के फंक्शन को बिगाड़ता है। इन सब हालातों की असर हमारे शरीर के सेल्स पर होती है, जिसको मेडिकल भाषा में ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस कहते हैं। ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस कहते हैं। यह ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस सेल्यूलर लेवल पर होता है। बॉडी बनी है 60 ट्रिलियन सेल से। सेल से टिश्यू बनता है, टिश्यू से ऑर्गन बनता है, ऑर्गन से सिस्टम बनती है, और इस तरह एक शरीर बनता है। इस तरह एक शरीर बनता है। अगर ये ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस लिवर सेल्स पे होगा तो लिवर की बीमारी, किडनी सेल्स पे होगा तो किडनी की बीमारी, जॉइंट के सेल्स पे होगा तो जॉइंट की बीमारी, इसलिए बीमारी पैदा होती है। अक्सर देखा गया है जिंदगी में कि एक आम आदमी की 40% कमाई डॉक्टरों के पीछे जाती है। पैसा बड़ी मेहनत से आता है। जिंदगी में ऐसा नहीं होना चाहिए कि हमारी मेहनत की कमाई काला कोट या व्हाइट कोट वाला ले जाए। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। नेक्स्ट, ये देख रहे हो हेल्दी फैमिली, इसके ऊपर एक शेर हो सकता है, तू खा या ना खा, तू खा या ना खा, तेरे ना खाने का कोई गम नहीं, तेरी एक खुराक एक हाथी से कुछ कम नहीं। तो ये एक्चुअली हेल्दी फैमिली नहीं, ये हैप्पी फैमिली है, क्योंकि मोटापा हेल्थ नहीं होता है। मोटापा की पहली असर घुटने पे होती है, कमर पे होती है। मोटापे की वजह से डायबिटीज हो सकता है, बीपी हो सकता है, बहुत सारी बीमारियां होती है। वजन कितना होना चाहिए इंसान का? हाइट को सेंटीमीटर में कन्वर्ट करिए और -100 करो, और जो वेट आता है उसका 2 किलो ऊपर या नीचे, वो आपका आइडियल वेट होगा। उससे ज्यादा है या कम है तो प्रॉब्लम है। नहीं, ये देख रहे हो कार, जिसको हम सर्विसिंग करते हैं, सब कुछ करते हैं। अगर आपको यहाँ से बॉम्बे बाय रोड जाना हो और आपकी गाड़ी हो, तो आप क्या करोगे? उसकी सर्विसिंग कराओगे, टायर की हवा चेक करोगे, पानी चेक करोगे, ऑयल चेक करोगे, पेट्रोल है कि नहीं देखोगे, फिर निकलोगे ना, कि ऐसे निकल जाओगे? तो ये कार, ये भी एक कार है। तो कार की हम चिंता करते हैं, मैं कहता हूं जरूर करनी चाहिए, 2 कारण से। एक तो उसके लिए पैसा लगा है, 3 लाख, 5 लाख, 10 लाख, 20 लाख, और दूसरी इंपॉर्टेंट बात, सफर में आपको रास्ते में धोखा न दे, इसलिए चिंता करनी चाहिए। लेकिन ये शरीर की कीमत क्या है? ये शरीर की कीमत अनमोल है, कार से कई गुना कीमती है। इस शरीर के लिए पृथ्वी का साम्राज्य कम पड़ेगा इसको तोलने के लिए। ईश्वर ने हमें बहुत बड़ी संपत्ति दी है, शरीर रूपी, जिसको हम दोबारा खरीद नहीं सकते हैं। क्या ये रास्ते में धोखा देगा, उसकी चिंता है कि नहीं? क्या है रास्ते में धोखा? घुटना खराब हो गया, हार्ट अटैक आ गया, पैरालाइज हो गया, डायबिटीज हो गया, एसिडिटी हो रही है, कहीं मन नहीं लग रहा है, ये रास्ते के धोखे है। जैसे गाड़ी ठीक नहीं होगी तो रास्ते में धोखा देगी, बॉडी भी एक गाड़ी से भी ज्यादा कीमती है, ये ठीक नहीं है तो रास्ते में धोखा हो सकता है। तो ऐसा ये कीमती शरीर है। ये शरीर में कीमती क्या है? 200 साल की रिसर्च ये है कि शरीर के अंदर जो 90 तत्व है, वही हमारी करोड़ों करोड़ों रुपए की जायदाद है। ये 90 में के कई तत्व वीक होते हैं और खत्म होते हैं, उसकी वजह से बीमारी होती है। वही जायदाद को वापस कैसे प्राप्त करना, उसको वापस कैसे मिले, तो उसको फिर से रिफिल करने के लिए धन्वंतरी लाया है इम्यूरिज। ये इम्यूरिज से हमें 90 तत्व मिलते हैं। क्या है इम्यूरिज? बच्चा जब पैदा होता है और माँ उसको पहले 3 दिन दूध पिलाती है, उस पहले 3 दिन के दूध से
बच्चे को 90 तत्व मिलते हैं जिससे शरीर का विकास होता है, शरीर हेल्दी रहता है, दीर्घायुष्य की प्राप्ति होती है। अगर ये 90 तत्व जिंदगी भर चलेंगे तो आप जब तक जिंदा हो आपको कोई बीमारी नहीं हो सकती। लेकिन अक्सर ऐसा 10 लाख में से एक इंसान के साथ होता है, बाकी लोगों के साथ नहीं। बाकी लोगों के साथ ये होता है कि इस 90 में के कई तत्व वीक होते हैं और खत्म होते हैं, और उसकी वजह से जब बीमारी होती है तो वही सेम तत्व हमें वापस चाहिए जो हमको एलोपैथी दवा, आयुर्वेदिक दवा, होम्योपैथी